हेलो गाइस। टाइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बट प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली सूची में हमारे भारत देश के 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी दी गई है, अर्थात कोई भी इसको पढ़कर हमारे भारत देश के बारे में जान सकता है। अब हम आते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में हमारे भारत देश के भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। जितने भी हमारे पदाधिकारी, इनमें हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीजीआई आदि ये सब उच्च पदाधिकारियों में आते हैं। कुल मिला के दूसरी अनुसूची में वेतन का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन है। जितने हमारे पदाधिकारी हैं वो जब पद ग्रहण करते समय जो शपथ ग्रहण करते हैं उसका वर्णन है। जितने हमारे एमपी, एमएलए हैं, प्रधानमंत्री है, इनको कौन शपथ दिलाता है, इसके बारे में वर्णन दिया गया है हमारी तीसरी अनुसूची में। शपथ का प्रोसेस है पूरा। हमारी जो अगली अनुसूची है वो है हमारी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अर्थात जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे वो जो राज्यसभा में जाएंगे वो एक डिसाइडेड होता है कि इतने ही प्रतिनिधि वहाँ पर जाएंगे। अगर ऐसे ट्रिक याद रखें तो जब 4 लोग बैठते हैं तो एक सभा होती है, अर्थात चौथी अनुसूची राज्यसभा। इसको ऐसे माइंड में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो पांचवी अनुसूची है, इसमें क्या है, हमारे जो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अर्थात एससी एवं एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनसे रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। इनको समाज में ऊपर उठाने के लिए इस अनुसूची को ऐड किया गया था। तो हमारी पांचवी अनुसूची एससी एवं एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। हमारी जो छठवीं अनुसूची है वो पाँचवीं से रिलेटेड है, बट इसमें एससी नहीं है। कुछ राज्य हैं, हमारे 4 राज्य हैं, वहाँ की जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान है उनका वर्णन किया गया है। जो हमारे 4 राज्य हैं वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अर्थात AMTM। इसको हम अगर ट्रिक की बात करें तो जैसे हम लोग AMPM याद रखते हैं वैसे ही AMTM याद रख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हमारी छठी अनुसूची है। यहाँ के जितने एसटी हैं, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमारी जो अगली अनुसूची वो है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। इस सूची के अंतर्गत 3 उपसूची आती हैं, जिसमें पहली है केंद्र सूची या संघ सूची। इस उपसूची के अंतर्गत 100 विषय आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, 97। हमारी अगली सूची है राज्य सूची। इस उपसूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है। इसमें 61 विषय हैं, परंतु राष्ट्रहित से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, 66। हमारी अगली सूची है वो है समवर्ती सूची। इस उपसूची के अंतर्गत 52 विषय आते हैं। इसके अनुसार केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। राज्य द्वारा बनाया गया कानून उस समय समाप्त माना जाता है जब विषय समान हो। संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे, 47 विषय थे। समवर्ती सूची में शिक्षा, चिकित्सा, वृत्ति, वन, विद्युत आदि ये सब आते हैं। अब हमारी अगली अनुसूची है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। तो हमारी 15वीं जो भाषा थी वो 1967 में सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद 3 भाषाएं हमारी 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली जोड़ी गई। नेपाली हमारी विदेशी भाषा थी। और फिर 4 भाषाएं 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये जोड़ी गई थी। तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है।
इन 22 भाषाओं में इंग्लिश भाषा नहीं है, जिस पर हम लोग कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। चलते हैं 9वीं अनुसूची पे। इस अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 283 अधिनियम हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख प्रमुख है। अब हम चलते हैं हमारी अगली अनुसूची यानी कि 10वीं अनुसूची की ओर। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, यानी कि जितने भी दल बदल से रिलेटेड होते हैं उन सभी नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया था। तो ये थी हमारी 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित थी। जो हमारी 11वीं अनुसूची है यह पंचायती राज से जुड़ी हुई है। यह अनुसूची हमें पंचायती राज के बारे में बताती है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं हमारे आखिरी और लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची की ओर। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों के बारे में बताया गया है, यानी शहर से रिलेटेड जितने भी नगर निगम नगर पंचायती हमारी 12वीं अनुसूची में आते हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में इससे संबंधित 18 विषय हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।